हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मी आनंद। वेलकम बैक टू एलन सिटी आनंद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे एंड मैं भी एकदम फिट। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये गाइस रेगुलर ब्लॉगिंग कंटेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट मैं कर रहा हूँ। ये डिफरेंट कर रहा हूँ मैं एलन सिटी के जो न्यू एडमिशन होने वाले हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं। लाइक मैं अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ, बट मैं सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ। सो जो मेरे फर्स्ट ईयर आने वाला है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं 2-3 महीने से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, बट इस टाइम पे भी मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे। मैंने कमेंट्स में बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है, कुछ लोगों को नहीं भी कर पाया अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बट इंस्टाग्राम पे जितने लोग ने भी डीएम किया, मैंने सबको ऑलमोस्ट रिप्लाई किया है। सबसे मेरी बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशन हुई हैं, जिसमें उन लोग ने एलएनसीटी के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मुझसे पूछे हैं, बहुत सारे उनके क्वेरीज थे, उनके क्वेश्चन थे, जिनका मैंने रिस्पॉन्स किया है। एंड ये लाइक बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी, कुछ कॉमन डाउट्स थे। तो मैं उन सब चीज़ों पर एक डेडिकेटेड वीडियो आज बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को मैं एलएनसीटी से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बता सकूँ, जितनी चीज़ें मुझे पता हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैं बोलने वाला हूँ, ये मेरा अपना फीडबैक है। यहाँ पे लाइक कॉलेज का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है या कुछ भी नहीं है। जो मुझे पता है कॉलेज के बारे में, 1 साल से मैंने रह के कॉलेज में जो देखा है, मैं वही सब बताने वाला हूँ। तो दिस इज़ माई अपना ओपिनियन। बाकी का कुछ लोगों का और का ओपिनियन अलग हो सकता है मेरे से, एंड दैट्स नॉट अ लाइक कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। तो चलो फटाफट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि स्किप मत कीजिएगा। आप इसको 2x में करके देख लीजिए, ताकि आपका टाइम बचेगा, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं। बाकी इसमें मैं जो भी पॉइंट्स रख रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एलएनसीटी में न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो एक बार वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल जो सब लोग पूछते हैं वही है कि भैया कॉलेज कैसा है। तो मैं भी बता दूंगी गाइज, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, लाइक अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा और आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी के अंदर, तो गाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो प्राइवेट्स के कंपेरेबल में। इसके कंपेरेबल में कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज मुझे तो नहीं बेटर लाइक कि आप किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। कॉलेज कैंपस की बात करें तो कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा है कि अगर आप पैदल घूमेंगे तो आप थक जाएंगे। तो कॉलेज का कैंपस काफ़ी ठीक ठाक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेरेबल टू गवर्नमेंट कॉलेज ही कंपेयर करेंगे तो भैया फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की ही कंपेयर करेंगे, हम जो भी बात करेंगे वो प्राइवेट कॉलेज की कंपेरेबल में करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज कंपेरेबल कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें एलएनसीटी मेन, एलएनसीटी साइंस, एलएनसीटी एक्सीलेंस करके 3 बिल्डिंग्स आती हैं। जो आपको पता है कि गाइस लोगों को लगता है ये तीनों अलग अलग कॉलेज हैं, बट नहीं, ये तीनों एक ही कॉलेज हैं, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है, इनकी बिल्डिंग्स अलग अलग कर दी गई हैं। बाकी हैं एक ही कैंपस के अंदर, सब वॉकिंग डिस्टेंस में है, 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है। और एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि भैया इन सब में डिफरेंस क्या है एलएनसीटी मेन साइंस एक्सेलेंस में। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप एलएनसीटी मेन में हो, साइंस में हो या एक्सेलेंस में हो, सब एक तरह से ये टीचर्स वही हैं, वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं ऐसा भी बोलूँगा कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सिर्फ 5 से 10% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चाहे मेन ले रहे हो या साइंस ले रहे हो या एक्सेलेंस ले रहे हो, पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, मेहनत आपको खुद ही करनी है, प्लेसमेंट आपको खुद ही उठाना है। यहाँ पे कॉलेज का कोई रोल नहीं होने वाला है इस चीज़ पे। रही बात अगर कॉलेज की मैं प्लेसमेंट की बात कर लूँ, तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मतलब ऑन एन एवरेज काफ़ी ठीक ठाक सा प्लेसमेंट मिल जाता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये आराम से 4 to 5 LPA का प्लेसमेंट मिल जाता है। और अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपने वेबसाइट जो अगर हम देखा ही होगा कि हमारे कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो गया है 1.12 CR, जो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स गए हैं जो ऑफ कैंपस में गए हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एलएनसीटी के जो हाईएस्ट पैकेज जा रहे हैं वो मेन से नहीं जा रहे हैं, वो कंपेरेबल टू साइंस से या एक्सेलेंस से जा रहे हैं। जैसे कि मैं करंटली इस ईयर की बात करूँ तो इस ईयर एलएनसीटी साइंस की तरफ से पैकेज गया है। मुझे एक्जैक्टली फिगर नहीं आता, बट इट्स अराउंड लाइक 40 LPA समथिंग गया है, जो हाईएस्ट गया था इस ईयर का। मैं बता रहा हूँ 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेन का पैकेज ज़्यादा लगता है साइंस में और एक्सेलेंस में पैकेज कम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अगर आप मेहनत करेंगे, आप साइंस में भी होंगे, आप मेन में भी होंगे या एक्सेलेंस में होंगे, तो आपका प्लेसमेंट लगेगा। ये आपके अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। बाकी कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट काफ़ी ठीक है, कंपनियाँ आती हैं, इस सब में कोई मतलब काफ़ी सारे अफवाहें थी कि भाई कॉलेज में आप कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, कॉलेज के कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे जैसे आप कंपनियाँ नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज अभी भी जैसे चल रहा है वैसे चलते आ रहा है, अभी भी इसका एवरेज पैकेज वैसा ही है जैसे है। तो कॉलेज एक काफ़ी ठीक ठाक प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। रही बात अगले में कि कई कॉलेज हमारे भोपाल सिटी में, तो सिटी के बारे में काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई भोपाल सिटी कैसी है। तो मैं बता दूं कि आज भोपाल सिटी एक काफ़ी अच्छी सिटी है। यहाँ पे लाइक आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगी, एक पीसफुल सिटी है। थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइक कुछ एरियाज़ हैं जो थोड़े से रस एरियाज़ हैं, जैसे इंद्रपुरी एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा रस है, आनंद नगर एक थोड़ा सा रस एरिया है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये मेनली स्टूडेंट्स एरियाज़ हैं। एंड मैं पर्सनली खुद भी इंदपुरी में ही रहता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ इंदपुरी थोड़ा सा रस तो है इन कंपेरेबल की बात किया जाए, लेकिन ठीक है अगर आप स्टूडेंट्स एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सा रस आप एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रस भी नहीं है, तो एक अच्छी सिटी है। बस एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग लाइक बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक यूपी और बिहार साइड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, जो कि पर्सनली मैं खुद भी
यूपी से हूँ, मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस अप की है कि ये जो बारिश होती है हमारी जो यूपी और बिहार में होती है उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। हमारे यूपी बिहार में क्या होती है कि एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन रुक के बारिश होती है। ये जब होती है तो 3-4 दिन बारिश होती है, फिर एक हफ्ते बारिश नहीं होती है, तो 3-4 दिन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि अभी लाइक अगर मैं एक हफ्ते पहले की बात करूँ तो ऐसा सीन चला था कि भाई लगभग लगातार 1 महीने तक बारिश हुई है, डेली डेली के डेली बारिश हुई है, और जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो मैं पहले बता दूँ, यहाँ बारिश का थोड़ा सा इशू है, लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो गाइस सिटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी सिटी है। घूमने लायक भी आपको 2-4 जगह मिल जाएंगे, आप जहाँ पे जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली अगर आती है, आपके फैमिली के साथ आते हैं तो फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा आप जानते हैं भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स, तो यहाँ पे लेक्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। एंड बहुत अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है। एंड जैसे क्या बात करें तो सिटी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भैया एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो देखिए अलग अलग एडमिशन प्रोसेस हैं। और राइट मूवमेंट अगर जो वीडियो देख रहे थे सब लोग काउंसलिंग वाले ही होंगे, सब लोग का काउंसलिंग अभी भी खत्म हुआ है, सबका आज अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। आजकल मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही सबका अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, बाकी वीडियो अपलोड होगी 1-2 दिन के बाद, तो आप 1-2 दिन में समझ लीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है और लोग आ रहे हैं एडमिशन कराने, उन लोगों को मैं ये फटाफट बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस होने क्या वाला है। आप लोग अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट लेकर आना होगा, उसके साथ आप लोग को आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपके 10th या 12th की मार्कशीट हो चाहिए, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा आपको अपनी फोटो कॉपीज़ लेके आना, उन सब की फोटो कॉपीज़ लेके आनी है। साथ में आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके आनी है, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने मम्मी पापा की पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ लेके आइए। और लगभग लाइक 1-2 नहीं लगेगा, कम से कम थोड़ी से ज़्यादा फोटोज़ लाइए, क्योंकि कहाँ पे लग जाए, कितनी ज़्यादा फोटोज़ लग जाए इसका कोई नाउन नहीं है। तो कम से कम 4-5 फोटोज़ अपने मम्मी की, अपने पापा की फ़ोटोज़ लेके आइएगा। पेरेंट्स को लाना इस लाइक कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप पेरेंट्स को ला सकते हैं तो बेटर है। बाकी नहीं, अगर आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपके साथ कोई और भी आ सकता है, आपके एल्डर आ सकते हैं, आपके सीनियर्स आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा एक बार पेरेंट्स आ जाए, क्योंकि वो सब सामने से मिलेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ डील। अगर आप लोग ने मेरी एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं अपने टाइम पे एडमिशन कराने आया था, तब तो मैं एकदम अकेले आया था, मेरे साथ ना कोई एल्डर था ना कोई सीनियर था, आई कम टोटली अलोन हियर। एंड उसके अलावा अगर आप जैसे अकेले आते हैं और आपको कोई और डाउट होता है, कॉलेज कैंपस के अंदर कोई डाउट होता है, तो अगर आप 2-3 दिन, अभी 4-5 दिन के अंदर आते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प अप कर सकता हूँ। क्योंकि राइट अ मोमेंट हमारे एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और हम प्रैक्टिकल चालू हैं, तो अभी मैं थोड़े टाइम तक यहाँ भोपाल में हूँ, लाइक 23 अगस्त तक मैं भोपाल में हूँ। तो अगर 23 अगस्त के पहले कोई भोपाल आता है और उसको कोई हेल्प चाहिए हो तो ही कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मैं पूरी तरह से उसकी हेल्प करने के तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी की हेल्प कर पाया तो। रही बात अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। 24/7 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जब भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन इतना है कि अगर आप आज मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको आज के आज मिल जाएगा, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, हॉस्टल की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बस भैया हमको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, इसमें मेरा एक सीधा मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी हॉस्टल में नहीं रहे, अगर आप एक लड़के हैं, अगर कोई लड़का में से पूछता है अगर आप कभी बॉयज़ हॉस्टल में नहीं रहे, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक बार बॉयज़ हॉस्टल में रह कर देखिए। देखो, लड़कियों का मुझे नहीं पता कि भाई गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन होता है, क्या सीन नहीं होता है, लेकिन अगर मैं लड़कों को बता दूँ तो भाई बॉयज़ हॉस्टल एक ऐसी जगह है जो आपको वो लाइफ जीना सिखा सकती है, जो लाइफ आप पूरी लाइफ में मतलब कहीं और नहीं जी सकते। आप सीख सकते हैं कि किस तरह से महीने का आया हुआ 5,000 रुपये के 4,000 रुपये आप स्टार्टिंग एक हफ्ते में उड़ा दीजिए, और बाकी 1,000 रुपये में आप 3 हफ्ते रह लीजिए। ये चीज़ सिखाएगा आपको बॉयज़ हॉस्टल। मेस का पूरा पैसा देकर भी आप मेस में नहीं खा के बाहर खाने का जो एक्सपीरियंस है वो सिखा देगा आपको बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको लाइक एक ऐसी फैमिली मिलती है, एक ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कहीं नहीं छूटते, लाइक उनका लाइक जो मैच होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगर आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो आप मैं हार्डली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप 1 साल हॉस्टल में रहिए, ज़रूर रहिए। उसके अलावा अगर आप पहले भी हॉस्टल में रह चुके हैं तब भी मैं ये बोलूँगा, क्योंकि हमारे एलएनसीटी में क्या होता है कि लड़कों के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल अलाउड है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको वैसे भी हॉस्टल में नहीं रहना है, आपको हॉस्टल के बाहर ही रहना होगा। तो फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में रह लीजिए, हॉस्टल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, हॉस्टल में कितना इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जो मौज मस्तियाँ होती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको हॉस्टल के रूल्स में नहीं रहना, आपको अपने सिटी को एक्सप्लोर करना है, नाइट लाइफ जीना है, तो अगर ऐसे सब रीजंस हैं आपके तो आप ले सकते हैं, कॉलेज के बाहर भी रह सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप हॉस्टल लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन मांगे तो मैं तो ये बोलूँगा हॉस्टल ले लेना चाहिए। अगर मेरे केस की बात की जाए तो मैंने हॉस्टल नहीं लिया था अपने फर्स्ट ईयर का टाइम पे, क्योंकि कुछ XYZ रीजंस थे उस टाइम पे मेरे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कोई मुझे ऐसे गाइड किया होता कि नहीं ले लेना चाहिए तो शायद मैं भी ले लेता, लेकिन अगर मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आपको मैं मिला हूँ तो मैं एक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ले लेना, ठीक है। ये हो गया हॉस्टल की बात। अच्छा, मैं बात करता हूँ अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो क्या होगा। देखिए, एलएनसीटी में एक ऐसा रूल है कि अगर आप हॉस्टल जो आपकी मेन फ़ीस है, जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस होती है, उस फीस को सबमिट होने से पहले आपकी हॉस्टल की या बस की फ़ीस सबमिट होती है। अगर आप पहले आपकी हॉस्टल या बस की फ़ीस सबमिट होगी, उसके बाद ही आपकी जो मेन सेमेस्टर फ़ीस है वो सबमिट होने वाली है।
तो अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको हॉस्टल की फ़ीस सबमिट करनी होगी। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको बस कंपलसरी है। अगर आप इवन कॉलेज कैंपस के सामने भी घर बना लेंगे ना, तब भी आपको बस की फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। ये एक थोड़ा सा बेकार सा रूल है एलएनसीटी का, लेकिन अगर अब आप एलएनसीटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो आप जो कॉलेज है उसके जस्ट बगल में आसपास कोई वैसा एरिया नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हैं, तो आपको मिनिमम कॉलेज से 3-4 किलोमीटर दूर आके ही रहना पड़ेगा। और 3-4 किलोमीटर से रोज़ आप ऑटो या टेम्पो या किसी भी XYZ सोर्स से जाएंगे, उससे बेटर है आप कॉलेज के बस से जाइए, है ना। कॉलेज आपको बस प्रोवाइड करेगा, हर एक टाइम पे बसेस अवेलेबल रहेंगी, आपको पिकअप भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे। उसके अलावा जब कॉलेज में इवेंट्स वगैरह होते हैं तो अगर कभी रात के इवेंट हुए तो कॉलेज आपको रात में भी लेने आएगा। और रात में जब कॉलेज इवेंट खत्म होगा, लाइक अगर हमारे डीजे नाइट्स वगैरह हुए थे अभी कुछ टाइम पहले तक, तो वहाँ पे जब इवेंट्स रात के 10 बजे 11 बजे खत्म हुए तो रात में 11 बजे भी उन लोगों ने बस चलाई थी। तो बस इज़ वेरी गुड थिंग। तो अगर वहाँ पे पहली बात तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बस नहीं लीजिए, लेना ही पड़ेगा, तो ले लीजिएगा, उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। उसके बाद आपकी जो मेन फीस है वो तो आप सबमिट करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये चीज़ बता दूँ, जब आप अलॉटमेंट लेटर लेकर आएंगे तभी आप ये सारी फीस वगैरह सबमिट होंगी, बाद में कोई सीन नहीं है। तो आप लोग जो कुछ लोग पूछते हैं कि भैया तुरंत ही सबमिट, हाँ भाई तुरंत ही फीस सबमिट होने वाली है। अगर आप मेन से हैं तो मेन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फ़ीस होने वाली है अराउंड 70 to 80 की होगी मेन की फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की। उतना ही साइंस में हो जाएगी 60 to 70 के साइंस की है, और 40 to 50 के कुछ आपकी एक्सलेंस की फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ये सारी फीस जो भी हैं ये आपको सबमिट करनी होंगी। उसके अलावा बस अगर लेते हैं तो बस की फ़ीस है 16,500। हाँ, 16,500 ये आपकी बस की फ़ीस होने वाली है। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल्स हैं, उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल चूज़ कर रहे हैं। मिनिमम बात करूँ तो आपको 40 to 50,000 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर एक अच्छा हॉस्टल सिंगल रूम लेना चाहेंगे तो आपको 70 to 80,000 या 90,000 तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा हॉस्टल लेना है। वहाँ पे हॉस्टल के ऊपर और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे, बात कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा बाकी हॉस्टल का क्या सीन है अगर आप देखना चाहते हैं तो। और अगर फीस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, हम लोग वहाँ पे आपको डिस्कस कर लेंगे आपके ब्रांच के हिसाब से आपका जो भी होगा वहाँ पे काफ़ी फीस लगेगी। अभी भी जो मैंने फ़ीस का नंबर बताया वो सब CS ब्रांच के थे, और बाकी EC वगैरह आप लेते हैं तो उनका अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है तो फूड ऑफ हॉस्टल, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हॉस्टल का खाना कैसा है। देखिए पर्सनली मैं हॉस्टल में रहता नहीं हूँ तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्टल के खाने का, लेकिन हाँ मेरे दोस्त लोग काफ़ी लोग हॉस्टल में रहते हैं, एंड जैसा कि वो लोग ने मुझे फीडबैक दिया है तो वैसे मैं बता पाता हूँ कि हॉस्टल का खाना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। जैसा हॉस्टल का खाना होता है वैसा ही वैसा ही खाना यहाँ पर भी है। एक एवरेज सा खाना है, ठीक ठाक सा खाना है, मतलब आप खा सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इंजीनियरिंग लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप इंजीनियर बनने आए हैं तो इतना तो स्ट्रगल आपको लाइफ में अपने करना ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग लाइफ मैं हमेशा बताता हूँ कि मतलब हमेशा ही मैंने बोला है, और आपने काफ़ी सारे मीम पेजेस भी दिखा होगा कि इंजीनियरिंग लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सिखाती, आपको लाइफ जीना सिखा देती है। मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्सेज में भी कैसे आपको इसको मैक्सिमाइज़ करना है वो सिखा देती है। एंड येस, हॉस्टल भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और हॉस्टल फूड भी इसका एक बहुत मेजर रोल है कि जो वो फूड है गाइस वो आपको सिखा देगी कि किस तरह से सिर्फ एक रोटी खा के पूरी रात कैसे गुजारनी है, या किस तरह से बिना थाली में देखे हुए खाना खाना है। ये सब चीज़ें आपको वही बहुत अच्छे से सिखा देगी गाइस हॉस्टल, एंड बहुत सही है। बाकी खाना मैं इतना बता दूँ कि LNCT का खाना, बाकी अगर मैं जो मेरे को फीडबैक्स मिलते हैं, मेरे और भी दोस्त हैं बाकी सारे कॉलेज में, तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग खाना कभी नहीं खाते, लेकिन LNCT वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार भाई कभी कभी खा लेते हैं, तो उनका खाना मतलब मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी मेरे दोस्त लोग हैं जो लंच वंच में मोस्टली नहीं जाते हैं मेस, वो लोग हमारे साथ ही रह के जो हमारे डे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे लोकल के हैं, वो लोग टिफ़िन लाते हैं तो उनसे ही खाते हैं। तो वो चीज़ दिखाता है कि गाइस LNCT का जो फूड है वो उतना भी बेटर नहीं है, लेकिन हाँ फिर ये भी बोलूँगा कि ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। तो आप रह सकते हैं हॉस्टल लाइफ में, जिस हिसाब से खाना होता है वैसे ही खाना मिलेगा। दिस इज़ माई ऑफ। हाँ, अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आप लोग बहुत सारे आपको अभी भी डाउट्स होंगे, अभी भी क्वेश्चंस होंगे, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बिंदास इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको कमेंट्स में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पे आओ, DM कर लो, अपन बात कर लेंगे। जैसा भी सीन होगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से पूरा हेल्प करूँगा मैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे जूनियर्स के मैं कुछ काम आ सका। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगर कोई भी डाउट वगैरह हो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कमेंट्स में आ जाओ, सबका रिस्पांस मिलेगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, फटाफट एडमिशन लो, और मिलते हैं फिर आप सबसे कॉलेज कैंपस के अंदर। चलो बाय बाय।